किसान भाइयों, अगर आप लोग सब्जियों की खेती करते हैं तो आप लोगों को एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ता है। जब सब्जियां आपकी खेतों में लगी होती हैं तो उस समय खरपतवार आ जाते हैं, और जब खरपतवार आ जाते हैं तो कोई ऐसी दवा नहीं होती है कि जो आप लोग उसको डाल करके सिर्फ घास को मार सके, क्योंकि मार्केट में कई ऐसी दवाएं हैं जो कि आपकी घास के साथ साथ फसल को भी मार देती हैं। तो क्या कोई ऐसी दवा है कि जो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए और जो हमारी घास है वो ख़त्म हो जाए? क्योंकि ये ज़रूरी इस वजह से हो जाता है कि अगर आप लोग बड़े किसान हैं तो ऐसे में आपका 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ का एरिया होता है, तो ऐसे में अगर आप लोग निराई करवाते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो सबसे आसान रास्ता ये होता है कि कोई ऐसी दवा हो जिसको हम डाल दें जिससे हमारी खरपतवार ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हमारी फसल है यह पूरी तरीके से बची हुई रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वह दवा कौन सी है, उसका मूल्य क्या है, उसको किस तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे और उसका जो रिजल्ट आता है किस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलता है। सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, आप लोग हमारे हाथ में ये देख रहे हैं एक दवा है, ये है एडामा की एजिल। कई किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, तो देखिए हम सब्जी के किसान हैं और इसका प्रयोग करते हुए आए हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा है, इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर जो हम दवा बताएंगे उसका हम आप लोगों को टेक्निकल भी बताएंगे, तो आप टेक्निकल चाहे जिस कंपनी का ले सकते हैं। तो ये जो एडामा की एजिल आती है, यह जो खरपतवार है, इसका जो टेक्निकल है ये है प्रोपाक्विजाफोब 10% EC। और ये जो दवा आती है यह आपकी उन सब्जियों में या उन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं आप लोग जिनकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्यों, अगर हमारी जो फसल है पतली पत्ती की है तो क्या उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो आप लोगों को हम बता दें कि यह जो दवा आती है यह सिर्फ जो पतली पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको ही मारती है। तो ऐसे में यह जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है तो ये सेलेक्ट करती है। इसको बनाया इसलिए गया है कि जितनी भी पतली पत्ती के खरपतवार या कोई भी पौधा हो उसको मार देना है। तो अगर आप लोग ऐसी फसल में डालते हैं जिसकी पत्तियां जो होती हैं ये पतली हैं, तो ऐसे में आपकी जो फसल है यह भी नुकसानदायक हो जाती है। तो आप लोग उन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं। अब हम आप लोगों को बता दें कि हम किन फसलों में इसका जो प्रयोग है ये किए हुए हैं। तो देखिए, जैसे हम खीरे की फसल है, सरपुतिया की फसल है, नेनुआ है, लौकी है, कद्दू है, परवल है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें इसमें प्रयोग किए हुए हैं। और ख़ास तौर पे एक फसल और आपको बताते चलें कि जो हमारी केले की फसल होती है उसमें भी हम इसका प्रयोग किए हुए हैं, और आज हम इसको आप लोगों को एप्पल बेर के खेत में प्रयोग करके दिखाएंगे और रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो ये जो फसलें होती हैं यह चौड़ी पत्ती की होती हैं, और इसमें जो खरपतवार होते हैं उन पे अगर आप लोग डालते हैं पतली पत्ती के खरपतवार मर जाएंगे, लेकिन अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो वह नहीं मरेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी दूब होती है और जो हमारा मोथा होता है इसको यह दवा कंट्रोल करती है, लेकिन जो पूरा पौधा होता है उसे पूरी तरीके से सुखा नहीं पाती है। लेकिन अगर आप लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वह चौड़ी पत्ती के हैं और उसमें खरपतवार है, इस दवा का आप लोग प्रयोग करते हैं, तो जो सामान्य खरपतवार होती हैं जो ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, और वहीं पर जो मोथा होता है, जो दूब होती है, वह ख़त्म नहीं होती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप लोग इसका उपयोग किए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तो बात हो गई है कि हम किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो इसकी जो मात्रा होती है यह हम लोगों को कितनी रखनी चाहिए। देखिए, ये जो दवा आती है यह आप लोग अगर प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी खरपतवार है उसका जो फूल है यह आने से पहले प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस दवा की जो मात्रा होती है यह अगर फूल नहीं आए हुए हैं तो ऐसे में आप लोग 60 ml प्रति 15 लीटर मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वहीं पर फूल वगैरह आ जाते हैं तो आप लोगों को जो इसकी मात्रा रखनी होती है यह 80 ml प्रति 15 लीटर रखनी होती है। और कुल मिलाकर के अगर आप लोग 1 हेक्टेयर का एरिया कवर करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आपको 500 ml से लेकर के 750 ml इस दवा की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये हो गई कि इसकी जो मात्रा है हम लोग कितनी रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी प्राइस है यह कितने की आती है। आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं, यह जो है इस पे लिखा हुआ है यह 500 ml की है और इस पे जो लिखा गया है यह 1229 रुपये लिखा गया है। लेकिन हम बात करें कि जब हम मार्केट में इसे ख़रीदने गए थे तो यह हमें 800 रुपये की मिली थी। लेकिन अगर आप लोगों के एरिया में नहीं मिल रही है तो ऐसे में हम अमेज़न का लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से भी जा कर के इसको ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा भी जान चुके हैं, फसल भी जान चुके हैं। अब चलिए हम अपनी फसलों में इसका जो स्प्रे है ये करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को स्प्रे किस तरीके से करना है और इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 15 लीटर की टंकी है और यहाँ पर हम स्प्रे करने जा रहे हैं। तो हमारी जो घास है यह कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुकी है, इस वजह से हम यहाँ पर डोज रखने वाले हैं 80 ml। और इस टंकी में पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसके बाद ये जो दवा है इसको 80 ml डालते हैं और ये दवा डाल करके हमें ऐड इसमें करना होता है स्टिकर, ताकि जो हमारी दवा है ये अच्छी तरीके से काम कर सके। अभी हम सब कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं और जो हमारी स्प्रे की टंकी है ये अब स्प्रे करने के लिए तैयार है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो एप्पल बेर की फसल है ये लगी हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार है। और जो हमारी एप्पल बेर की फसल होती है ये चौड़ी पत्ती के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर काफ़ी पत्ती पत्ती के खरपतवार हैं। अब इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम स्प्रे कर रहे हैं आप लोगों को भी इसी तरीके से स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद आप लोगों को चले जाना है घर। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी फसल है जहां पर खरपतवार लगे हुए हैं उसमें पर्याप्त नमी रहे, जिससे ये जो दवा है यह अच्छी तरीके से काम कर सके। तो यही विशेष चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो इसका रिजल्ट है यह कैसा आता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 15 दिन हो चुके हैं हमें जो दवा है इसको डाले हुए, और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पतली पत्ती के खरपतवार थे यह सभी ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो देखें तो रिजल्ट है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहीं पर जो दूब और मोथा था वह जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों की सब्जियों में जो कि चौड़ी पत्ती की सब्जियां होती हैं, अगर उसमें पतले पत्ते के खरपतवार हैं तो उसके लिए आप लोग इसका बेफिक्र हो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने से पहले आप लोग जहां से दवा लें वहां से भी कुछ सलाह ले लिया कीजिए, क्योंकि यह खरपतवार नाशक है। और अगर आप लोग कहीं गलतफहमी में पड़े या कोई गलत प्रयोग कर दिए तो आपकी जो फसल है ये चौपट हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ सिर्फ जानकारी लीजिए, वहाँ से अनुभव भी ले लिया कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब रिजल्ट भी आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके का आया हुआ है। तो ये रहा है पतली पत्ती का खरपतवार नाशक प्रोपाक्विज़ाफोप 10% EC। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, पतली पत्ती के जो खरपतवार हैं वो तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो क्या कोई ऐसी भी दवा है कि जो हमारी पतली पत्ती के जो फसलें होती हैं उसमें अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार आ रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके लिए भी दवाएं आती हैं, उसकी भी जानकारी हम आप लोगों को पूरी देंगे। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।